हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। पेरेटो एनालिसिस, इसके बारे में हम 7QC टूल में बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये बेसिकली हमारे हेल्प करता है कि हम अब हमारी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने में, और वर्क करता है ये 80-20 प्रिंसिपल पे कि 80% प्रॉब्लम्स 20% कॉजेस की वजह से होती है। तो अगर हम ये 20% कॉजेस खत्म कर दें तो हमारी 80% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा रूल है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये बनाना कैसे है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये सबको आता है। तो नहीं लक्ष्मण, सबको नहीं आता। तो इसलिए आज हम एक परफेक्ट पेरेटो कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे। तो बेसिकली हमें चार चीज़ें चाहिए होती है। एक प्रॉब्लम चाहिए होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है, एक कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है उसका, और एक क्यूमुलेटिव चाहिए होता है। तो आज हम कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, आज हम वो बात करेंगे जो कि हमारी प्रॉब्लम टू ह्यूमंस है। तो हम ह्यूमंस के साथ कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें से कुछ ये हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद इसकी क्वांटिटी लेनी है। तो इसके लिए हम रैंडम नंबर लेंगे क्योंकि मैं लिखने नहीं वाला। तो इतने लाख लोग इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम पहले प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम क्यों है। तो ये हमने अपनी वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म लाइक कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स में, तो अब ये चेंज नहीं होगा। अब हम इसके बाद फ़िल्टर यूज़ करेंगे, और आप फ़िल्टर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लैपटॉप पे अभी कुछ और कॉन्फ़िगर है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो अब हम चलेंगे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज पे। तो उससे पहले हम इसका टोटल सम ले लेंगे, जिसके लिए हम ऑल्ट और इज इक्वल टू की यूज़ करेंगे एक साथ, तो हमारा सम हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के लिए हम दिस को इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपको बेसिकली यहाँ आपका ये ऐसे आएगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। हाँ क्योंकि आपको इसको फ्रीज करना है। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, आप ये वाली रो में जाएंगे तो इसने एक जो आपका ये वाले टोटल सम वाली वैल्यू है उससे भी एक नीचे नीचे जाए जा रहा है वो। तो इसलिए आपको इस सेल को फ्रीज करना है। तो इसके लिए हम F4 की यूज़ करते हैं। तो हमने इसको फ्रीज कर दिया, और अब ये वैल्यूज आ गई। तो क्यूमुलेटिव हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव हमारा बेसिकली होता है कि हम आगे बढ़ेंगे और पीछे वालों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और क्यूमुलेटिव अगर आपका सही है ये पता करना हो तो आपका लास्ट में 100 आ जाएगा, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन एकदम सही है। तो अब जबकि हमारी कैलकुलेशन सही है, तो अब हम बढ़ते हैं कि एक परफेक्ट पेरेटो कैसे बनाएंगे। तो हमने ह्यूमंस की प्रॉब्लम ली और उसका क्यूमुलेटिव परसेंट लिया, और इंसर्ट पे गए। और वैसे अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सेल का तो उसमें रिकमेंडेड में आपका डायरेक्ट ही पेरेटो आ जाएगा। बट अगर आप नहीं करते तो उसके लिए आप बार चार्ट ले सकते हैं नॉर्मल, और यहाँ से हम इसको एक परफेक्ट पेरेटो में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हमें जो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है इसे हम सेकेंडरी एक्सिस पे चाहिए, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको सेकेंडरी एक्सिस कर देंगे। अब सेकेंडरी एक्सिस पे तो आ गया ये, बट हमें इसकी ये लाइन ग्राफ चाहिए होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करके यहाँ से हम लाइन ग्राफ ले लेंगे और ओके कर देंगे इसे। तो और ये हमारा एक पेरेटो की शेप तो आई गई ऑलमोस्ट। तो अब हम यहाँ से डेटा लेबल्स ऐड कर देंगे। तो लो बन गया हमारा पेरेटो। नहीं, अभी नहीं बना।
मैंने काफी बार देखा है कि लोग इतना बना के पेरेटो छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मुझे ऐसे लाइक पर्सनली मेरे को बहुत इरिटेशन होती है ऐसे पेरेटो को देख के। बट अब हम इसको कुछ अच्छा बनाते हैं, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जो हमारे प्राइमरी एक्सिस की वैल्यूज होती हैं वो होती है जो कि हमारा टोटल डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो, तो इस केस में हमारे 2427 है, और इसको भी हम 0 रखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्सेस। सेकेंडरी एक्सेस में 120 कुछ नहीं होता, 120 बस आपका परफेक्ट पेरेटो बनाने के सीखने के चांसेस है इस वीडियो से। और अब हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये हमारे प्रॉब्लम्स के बीच का गैप्स है उसको हम ख़त्म कर देंगे, और इसके बीच में एक बाउंड्री दे देंगे। तो वाओ, एक ही में हुआ। तो ये हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो आपको प्रोसेस रिपीट करना हो तो आप उसके लिए भी F4 की होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल की है। और यहाँ पे हम इसको पेरेटो एनालिसिस लिख लेते हैं, और ये हमारा एक परफेक्ट पेरेटो तैयार हो गया। बट इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं इसको बेटर विजुलाइज करने के लिए। हम इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद शेप्स लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, और 80% प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया हाईलाइट। इसकी शेप में नो फिल कर देंगे, रेड कलर कर देंगे आउटलाइन, और इसको हम डैश कर देंगे। तो ये हमारा एक परफेक्ट पेरेटो तैयार हो गया। तो हमारा एक परफेक्ट पेरेटो ऐसा दिखता है। और अब मैं आपको कुछ एक शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ, जो कि जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि मेरा प्रॉब्लम्स से जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम से ह्यूमंस लिखा था, और उसको जैसे ही हमने ड्रैग डाउन किया एक रैंडम प्रॉब्लम्स आ गई, और ये रिपीट होती रहेंगी ऐसे ही। और इसमें अगर हम करते रहें तो ये रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो और तो ये हमने किया कैसे, इसके लिए एक बहुत इजी स्टेप है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो ये मेरा नाम, ये आप मेरे को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और ये मेरे कुछ दोस्तों के नाम है। तो अब इसके लिए हमें फाइल में जाना है, हम जाएंगे ऑप्शंस में, और हम एडवांस में जाएंगे क्योंकि ये एडवांस फीचर है। तो उसके बाद आप लास्ट में जाइए, एडिट कस्टम लिस्ट। ये कस्टम लाइक आपकी प्री फीड लिस्ट टाइप होती है, जिसमें कि आप कुछ वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट की, इंपोर्ट कर ली, तो हमारे यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसे ओके कर देंगे, और ओके। तो मैं यहाँ पे अब जितनी बार भी अंकित अंकित लिखूंगा, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सारे नाम वापस आएंगे। और ऐसे ही अगर मैं सब्सक्राइबर लिखूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा तो भी ये सारे नाम आएंगे। तो ये एक बहुत हेल्पफुल फीचर है जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप रेगुलर यूज करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलावा एक और फिल्टर का फीचर है जो कि मेरे को रिसेंटली पता चला था, वरना मैं नॉर्मल फिल्टर करके उसको या तो सर्च करता था। तो अगर जैसे कि अब मेरे को यहाँ से अब जैसे ये 13 लाइक 12 प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें से मेरे को कोई भी एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, तो या तो मैं फिल्टर करके फिर उसमें सर्च करूं, या तो फिर मैं जैसे अब मेरे को डायबिटीज़ दिख रहा है, मेरे को डायबिटीज़ सर्च करना है, यहाँ पे फिल्टर में गए और सेल वैल्यू, तो यहाँ पे सारे डायबिटीज़ आ गए। तो ये मैं मेरे को लाइक कुछ टाइम पहले पता चला था, मेरे बॉस ने मेरे को बताया था इसके बारे में, और मेरे ये बहुत काम आता है ऑफिस में। सो ये कुछ शॉर्टकट्स भी हो गए आपके लिए, लाइक कुछ ट्रिक्स भी हो गई इसकी, और एक परफेक्ट पेरेटो कैसे बनाना है आपको ये भी पता चल गया। सो
That's it for this video. Like this video, share it with your friends, comment down below, and subscribe to this channel. So that's it. See you in the next video. Ta-da!